हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी गाइड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। तो इस वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो में कवर नहीं किए गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए समाजवादी, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन सी समाजवादी, संप्रभुता, गणराज्य। या फिर ऑप्शन डी समाजवादी, गणराज्य, अखंडता। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 13 दिसंबर सन 1946 को। ऑप्शन बी 22 जनवरी सन 1947 को। ऑप्शन सी 24 जनवरी सन 1950 को। या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी सन 1950 को। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश करिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 22 जनवरी सन 1947 को। दोस्तों, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जब रखा गया था तो उसे 22 जनवरी सन 1947 को संपूर्ण संविधान सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार शासन सत्ता का स्रोत किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन सत्ता का स्रोत किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत की जनता में। ऑप्शन बी मूल अधिकार में। ऑप्शन सी संविधान में। या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत की जनता में। दोस्तों, जब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग और अंत में लिखा है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अर्थात कौन स्वीकार करता है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन सी फ्रांस। या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। तो 5 से 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन बी मार्क्सवादी समाजवाद। ऑप्शन सी फोबियन समाजवाद। या फिर ऑप्शन डी सर्वहारा समाजवाद। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और सही उत्तर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक समाजवाद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाजवाद शब्द को उच्च न्यायालय के किस मामले में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है।
ऑप्शन ए DS नकारा केस 1982, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी AK गोपालन केस या फिर ऑप्शन डी बेरूबारी केस 1960। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए DS नकारा केस। दोस्तों, मूल संविधान में समाजवाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। जब इसे 42वें संविधान सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया तब भी समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया था। इसे उच्च न्यायालय के द्वारा 1982 में DS नकारा केस में परिभाषित किया गया कि हमारा भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द है वो लोकतांत्रिक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेरूबारी केस 1960, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी AK गोपालन केस या फिर ऑप्शन डी LIC केस। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेरूबारी केस। दोस्तों, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए न्यायमूर्ति गजेंद्र, ऑप्शन बी ननी पालकीवाला, ऑप्शन सी KA मुंशी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सोचिए और सही प्रश्न उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति गजेंद्र। दोस्तों, न्यायमूर्ति गजेंद्र ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मामले को मूल ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी LIC केस, ऑप्शन सी बेरूबारी केस या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 5 से 10 सेकेंड का समय लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस। दोस्तों, 1973 में केशवानंद भारती केस में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया था, अर्थात इनमें उन शब्दों पर संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे के रूप में माना गया। इसलिए इस मामले को मूल ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 बार। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है, वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अतः अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ननी पालकीवाला, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नली पालकीवाला। दोस्तों, ननी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए 13 दिसंबर सन 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी सन 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त सन 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी सन 1950 को। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 13 दिसंबर सन 1946 को। दोस्तों, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी सन 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का प्रस्तावना के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए 13 दिसंबर सन 1946 सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 26 नवंबर। दोस्तों, 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था और इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत रखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक प्राकृतिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक न्याय। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत इन 3 शब्दों को रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के या फिर ऑप्शन डी 2 प्रकार के। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5 प्रकार के। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, जो हैं विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किन्हें संविधान के प्रस्तावना में समता के अंतर्गत शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ऑप्शन बी एकता और अखंडता, ऑप्शन सी गरिमा और राष्ट्र की एकता या फिर ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक। तो 5 से 10 सेकंड का समय लीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अवसर और प्रतिष्ठा। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता को स्वीकार किया गया है।
तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर सन 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी सन 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी सन 1950 को। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 26 नवंबर सन 1949 को। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी सन 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर सन 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 26 जनवरी सन 1950 को। दोस्तों, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन वो 26 नवंबर सन 1949 को लागू नहीं हुआ। यह 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी राधा कृष्णन को, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई को। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। सो फ्रेंड्स, इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दोस्तों, इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने कर दिया और अलग से पाकिस्तान की मांग को रखा था, इसलिए इसका बहिष्कार हो गया था। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी राधा कृष्णन को, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो सोचिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, जब प्रथम संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार हो गया तो फिर 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।